हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी तक मैट्रिसेस कवर कर चुके हैं। उसका एक पार्ट बचा हुआ है जो कि इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। तो ये वाला पार्ट हम लोग डिटर्मिनेंट में जब इन्वर्स करेंगे तो वहीं कवर कर लेंगे, उसी के साथ कवर कर लेंगे, क्योंकि तब ज़्यादा अच्छे से समझा जा सकता है अभी के रेस्पेक्ट में। आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिटर्मिनेंट होगा क्या, कैसे आएगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन अगर लिखूं तो टॉपिक तो फिलहाल अपना क्या है, डिटर्मिनेंट। अच्छा, ये होगा क्या, डेफिनेशन अगर लिखें तो डिटर्मिनेंट है क्या। तो डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट इज ए फंक्शन which associates every square matrix to a unique number। मतलब डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट जो है वो किसी भी इस फंक्शन की तरह काम करता है जो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास डिटर्मिनेंट एक ऑपरेटर है, यहाँ पे मैंने इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स इंसर्ट किया, स्क्वायर मैट्रिक्स इनपुट दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर इनपुट दिया तो आउटपुट जो है, आउटपुट वो क्या होगा, एक यूनिक नंबर आ जाएगा, यूनिक नंबर आ जाएगा। मतलब डिटर्मिनेंट फंक्शन होगा जो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या करेगा, एक यूनिक नंबर में कन्वर्ट करेगा, यूनिक नंबर से एसोसिएट करेगा। अरे सिंबल हम लोग क्या यूज करते हैं डिटर्मिनेंट के लिए तो जैसे मॉड का सिंबल होता था अपने पास, ये वाला सिंबल, इसे मॉड्यूलस, वैसे हम मॉड्यूलस भी ऐसे ही लिखते हैं, यही वाला सिंबल हम डिटर्मिनेंट के लिए भी यूज करेंगे। दूसरा नोट करने वाली बात क्या है कि डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आएगा। मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं लिख सकते हम लोग। डिटर्मिनेंट लिखने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना कंपल्सन है। तो कैसे अब लिखा जाए, सपोज मेरे पास 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है ए, सपोज 5, ऑर्डर क्या है इसका 1×1। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट लिखें तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 5, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो इसके नंबर अंदर नंबर लिखा है यही हो जाएगा, 5 ही आ जाएगा। ये मेरे पास अगर कहें -7 है 1×1 ऑर्डर का, अब डिटर्मिनेंट लिखें तो -7, तो जो नंबर लिखा है यही आ जाएगा, मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना अपने को। मॉड्यूलस लिखते तब तो पॉजिटिव आ जाता, लेकिन डिटर्मिनेंट वही आ जाएगा जो इसके अंदर नंबर लिखा हुआ है। मतलब -7 था तो -7 ही आ गया, मॉड होता तब तो यहाँ +7 आ जाता। तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। अच्छा, तो यहाँ से ये बोल सकते हैं हम कि जो डिटर्मिनेंट है, अच्छा 0 होता तो 0 आ जाएगा। दूसरा नोट क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट में भी पॉजिटिव
नेगेटिव बल्कि डिटर्मिनेंट वैल्यू लिख लिया, डिटर्मिनेंट वैल्यू में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मॉड्यूलस हमेशा क्या होता है, या तो पॉजिटिव होता है या तो ज़ीरो होता है, नेगेटिव तो कभी नहीं होता। तो डिटर्मिनेंट को मॉड्यूलस के साथ का जो है मिलाना नहीं है हमें। डिटर्मिनेंट हालांकि सिंबल दोनों के लिए सेम ही है, जैसा मॉड्यूलस के लिए सिंबल यूज करते हैं वैसा ही डिटर्मिनेंट के लिए भी यूज करेंगे। अब अगर मेरे पास 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो फिर कैसे इवेलुएट किया जाए। सपोज मेरे पास ये मैट्रिक्स है A, B, C और D, इसका ऑर्डर कितना है 2/2। अब अगर मैं डिटर्मिनेंट लिखता हूँ तो फिर तो क्या हो जाएगा A, B, C, D। अब इसको इवेलुएट कैसे किया जाए, तो A को D से और B को C से मल्टीप्लाई, मतलब A इंटू D और B इंटू C। अच्छा, बीच में क्या लगाएंगे, हमेशा माइनस साइन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा मैंने, A मैट्रिक्स मेरे पास सपोज 1 2 3 4 है। अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए मुझे, तो डिटर्मिनेंट A अगर लिखता हूँ तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4। तो 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, बीच में क्या लिखना है माइनस, तो कितना आ जाएगा 4 - 6 कितना आ गया -2। तो डिटर्मिनेंट अभी भी बोला था मैंने, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कुछ भी हो सकती है। तो ये ध्यान रखा 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को तो ऐसे इवेलुएट करेंगे। एक दो इलस्ट्रेशन हम लोग NCERT से लेते हैं 2/2 ऑर्डर के लिए। जैसे ये कहा है कि इसको इवेलुएट करिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड एक और लिख लेते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट x² - x + 1, x - 1, x + 1, x + 5। ये क्या करना अपने को इवेलुएट करना है। तो अभी हमने सीखा कि अगर 2/2 डिटर्मिनेंट है तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, फिर sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस तो ऑलरेडी आता है तो कितना हो जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 हो गया। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x + 1, बीच में माइनस के इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x + 1 इंटू x - 1। अब हमने ये सीख रखा है कि a³ + b³ अगर लिखते हैं तो कितना आता है a + b a² माइनस ab + b²। इसी में अगर मैं a की जगह x लिख दूं और b की जगह 1 लिख दूं तो कुछ यही आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला तो क्या लिखा हुआ है x³ + 1 लिखा, और a + b इंटू a - b क्या होता है x² a² - b², तो ये क्या हो गया x²। तो ये फाइनली हमारे पास आ गया x³ + 1 माइनस x² + 1। इट मीन्स कितना हो गया x³ - x² + 2। तो इस तरह से हम 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करेंगे। अब आते हैं हम लोग 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसे इवेलुएट किया जाए। अच्छा, अपने लिए जो डिटर्मिनेंट सिलेबस में है वो मैक्सिमम 3/3 ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट आएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो 3/3 ऑर्डर का सपोज मेरे पास A मैट्रिक्स कुछ ये है A1
B1 C1, बल्कि A1 B1 C1 की जगह A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है मेरे पास। अब मुझे इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? डिटर्मिनेंट जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये हो जाएगा। अब कैसे इवैल्यूएट किया जाए? तो इवैल्यूएट करने के इस डिटर्मिनेंट को मेरे पास वैसे 6 बेज होंगे, 3 तो मेरे पास रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो पहला तरीका होगा कि किसी रो के रेस्पेक्ट में हम इसकी वैल्यू लिख लें, एक्सपेंशन लिखें इसका, और किसी रो के रेस्पेक्ट में इवैल्यूएट कर लें। तो रो 3 है पे, ये रो 1 रो 2 रो 3, या कॉलम के रेस्पेक्ट में लिखें, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, मतलब 3x3 डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने के मेरे पास टोटल 6 वेज होंगे। अच्छा, वैल्यू सबसे सेम ही आएगी, तरीका कुछ भी फॉलो करें इससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो हमने कहा डिटर्मिनेंट है वो तो एक नंबर है। अच्छा, जब फिक्स नंबर है तो वैल्यू तो सब चाहे तरीके से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किस तरीके से हमने उसको इवैल्यूएट कर लिया है, आएगा सबसे सेम ही। अब किया कैसे जाए? तो पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो लिखे हैं हमारे, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम में, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो क्या करेंगे हम लोग, इवैल्यूएट कैसे करेंगे? तो जहाँ जो एलिमेंट हमें क्या होगा, जहाँ पे सबस्क्रिप्ट जो है, सबस्क्रिप्ट का सम क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा, उससे पहले तो प्लस साइन लिखेंगे, और जहाँ पर सबस्क्रिप्ट का सम ऑड नंबर आ जाएगा उससे पहले क्या लिखेंगे, माइनस साइन लिखेंगे। जैसे ये सपोज मेरे पास A11 है, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, अब 1 + 1 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 तो इवन नंबर होता है, इसका मतलब इससे पहले हम प्लस साइन पुट करेंगे। अगर इस रो के रेस्पेक्ट में एक्सपैंड करते हैं तो फिर A12 तो 1 + 2 करूँगा तो 3 आएगा, 3 तो ऑड नंबर है, तो इसका मतलब इससे पहले माइनस साइन लिखना चाहिए। फिर 1 3 तो 1 3 तो फिर से क्या आ गया मेरे पास, 1 + 3 4 हो गया, 4 तो इवन नंबर है, इसका मतलब प्लस आएगा। इसी तरह अब ज़रा एक लिख लेते हैं, तो रेस्ट जो है ऐसे ही इवैल्यूएट करेंगे। तो मैं कैसे इवैल्यूएशन कर रहा हूँ, इसका एक्सपेंशन किसके अलोंग लिखूँगा, रो 1 के, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, पहली वाली जो रो है उसके रेस्पेक्ट में। तो हमने कहा A11 लिखा, अब A11 1 + 1 2 होता है इवन नंबर, फिर ये वाली रो और ये वाला कॉलम, मतलब जिस रो में ये एलिमेंट है और जिस कॉलम में ये एलिमेंट है, उस रो उस कॉलम को डिलीट किया, जो सब डिटर्मिनेंट आया तो अब तो 2x2 ऑर्डर का आ जाएगा, तो 2x2 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट लिखा, मतलब A2 क्या आ जाएगा, 2 2 A2 3 A3 2 और A3 3। फिर अब ये वाला एलिमेंट लिखेंगे, अब इससे पहले प्लस की माइनस, तो 1 + 2 किया मैंने तो ऑड नंबर आया, इसका मतलब क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब ये इस रो और इस कॉलम में है तो इसको हटाया, जो सब डिटरमिनेंट बचा उसको लिखा, तो क्या आ जाएगा, A21 A23 A31 और A33। अब ये वाला तो प्लस आ जाएगा आपकी बार, तो A1 क्योंकि 1 + 3 क्या है, इवन नंबर हो, 4 हो गया। अच्छा, ये गया और ये गया, तो बचा क्या मेरे पास, A21 A22 A31 और A32। तो इस तरह से फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करके हम इसको
इवेलुएट कर सकते हैं। इसी तरह कोई अगर हम चाहें तो सेकेंड रो के रेस्पेक्ट में, जब सेकेंड रो के रेस्पेक्ट में करेंगे तो A21 तो इससे पहले माइनस लिखना पड़ेगा, A22 तो इससे पहले प्लस आ जाएगा, A23 तो इससे पहले माइनस आ जाएगा, वैल्यू सेम आ जाएगी। इसके रेस्पेक्ट में जाएं तो A31 तो यहाँ पे तो 3 + 1 तो फिर प्लस आ जाएगा, फिर 3 + 2 ऑड तो फिर से माइनस आ जाएगा, 3 तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। इसी तरह अगर कॉलम के रेस्पेक्ट में जाते हैं तो 1 1 तो प्लस, यहाँ पे फिर इसके से पहले माइनस, इससे पहले फिर प्लस, इसके रेस्पेक्ट में जाएंगे तो माइनस फिर प्लस फिर माइनस हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में जाएंगे तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। तो टोटल 6 तरीके हैं मेरे पास इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने के। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखेंगे हम कि इन केस ऐसा होता है मेरे पास कि मेरे पास कुछ ऐसा कहें कि सपोज इफ एनी रो और कॉलम हैव zeros then in which maximum number of zeros are present expand along that row और कॉलम। क्या मतलब है कि अगर मेरे पास सपोज 2 रोज हैं, एक में तो 1 0 है, दूसरे में 2 0 है, तो हमने क्या कहा है कि अगर किसी तो हम क्या करें, कैलकुलेशन कम हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पे किसी को 0 ही आ जाता है, तो फिर वो लिखना नहीं पड़ेगा अपने को। इसलिए जो है हमने कहा कि अगर कोई रो या कॉलम ऐसा है जिस अगर जीरोज हैं उनमें, तो हम उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें जिसमें ज़्यादा 0 है। मतलब हमने कहा कि एक रो में तो 1 0 है लेकिन दूसरे वाले में 2 0 है, तो हमें किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना चाहिए जिसमें 2 0 हैं, ताकि 2 स्टेप्स तो कम से कम हमारे कैलकुलेशन के लिए बच ही जाएंगे। अब 1-2 ज़रा इलस्ट्रेशन करते हैं जो कि NCERT से ही हैं। 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे इवेलुएट किया जाए, तो समझते हैं इस बात को। ये डिटर्मिनेंट है, सपोज मेरे पास A मैट्रिक्स है, इफ A मैट्रिक्स दिस इज 1 1 -2 2 2 1 -3 5 4 और -9, ये डिटर्मिनेंट है। अच्छा, करना क्या है अपने को, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू चाहिए अपने को। क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट A चाहिए। तो कैसे लिखा जाए डिटर्मिनेंट A, जब लिखेंगे हम तो डिटर्मिनेंट A मीन्स क्या हो गया, 1 1 -2 2 1 -3 5 4 और -9। अच्छा, अब मैं तो पहली ही रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन लिख रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा आएगा 1, इससे पहले प्लस साइन आएगा क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। अब इस रो और इस कॉलम को डिलीट किया, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा वैल्यू। तो कैसे लिखते थे, 2 बाई इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, इसको इससे, और बीच में माइनस है, तो 1 × -9 तो -9 आएगा, 4 × -3 -12, लेकिन बीच में भी माइनस होते तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर अब A12 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अच्छा, ये गया, तो इनको छोड़ दें तो -9 × 2 कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद 5 × -3, अच्छा बीच में तो क्या आएगा, माइनस आएगा तो प्लस हो गया 5 × 3। फिर ये लिखें -2, क्यों क्योंकि इससे पहले प्लस साइन आता, तो ये गया और ये गया। अब 2 × 4 8 आ गया, -5, ये हो गया आंसर मेरे पास। अच्छा, तो कितना आ गया ये, 12 -9 तो 3 हो गया, 15 -18 -3 और माइनस प्लस 3 हो गया।
फिर 8 माइनस 5 कितना आ गया, 8 माइनस 5 हो गया 3, और 3 इंटू माइनस 2 किया तो कितना आ गया 6। अच्छा 3 प्लस 3 माइनस 6, तो 6 माइनस 6 कितना आ गया 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइनली क्या मिल गई अपने को, 0 मिल गई। एक और करते हैं हम लोग। तो इस तरह से इवैल्यूएशन डिटर्मिनेंट का हम करेंगे। एक और किया जाए। अच्छा ये क्या कह रहा है कि x फाइंड आउट करिए, फाइंड x if x, 2 18, x this is equals to 6, 2 18, 6 ये दिया हुआ है मेरे पास। तो x की वैल्यू चाहिए मुझे। अच्छा कैसे इवेल्युएट किया जाए, तो ये तो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला तो कितना हो जाएगा x², और ये -36। अब ये वाला जो है वो तो इस नंबर के इक्वल है, तो 6 × 6 36 हो गया। एक मिनट सॉरी, क्वेश्चन में भी कुछ सॉरी ये 2 है, तो फिर 18 × 2 ये भी 36 हो गया। अच्छा तो फाइनली व्हाट वी हैव x² - 36 = 0। अच्छा फिर x² इक्वल्स टू कितना आ गया 36, तो x क्या आना चाहिए +-6। ये आंसर हो गया हमारा। एक छोटी सी प्रॉपर्टी मेरे पास कि वैसे इससे वेरीफाई भी करेंगे और याद भी रखें। अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है AIJ, अब स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, तो कंपलसरी है। मैंने क्या किया, अगर इसका K से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको उसका डिटर्मिनेंट लिखा, मतलब डिटर्मिनेंट K × A लिखा जाए, तो ये किसके इक्वल आएगा, K की पावर n × डिटर्मिनेंट। अच्छा A क्या है यहाँ पर, सॉरी n क्या है, n पर n is ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रख सकते हैं, मतलब हमने A मैट्रिक्स लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स है, A ऑर्डर कितना है। अच्छा डिटर्मिनेंट K × A लिखा, मतलब पहले इस मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा जब K से मल्टीप्लाई किया होगा तो हर एलिमेंट जो है K से मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स में। ऐसा करने से जब हम डिटर्मिनेंट K लिखेंगे तो K जो है वो n टाइम्स अपीयर हो जाएगा, मतलब जितनी रोज या कॉलम्स हैं उतनी बार अपीयर हो जाएगा, तो K की पावर n × डिटर्मिनेंट A हो जाएगा। इसको देख सकते हैं, बहुत आसानी से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक, ये जैसे मेरे पास A मैट्रिक्स से क्या है 1 2 4 2, और दिस इज आल्सो NCERT बेस्ड इलस्ट्रेशन। तो हमें शो क्या करना है, देन शो दैट इसी प्रॉपर्टी को इनफैक्ट वेरीफाई करना है। डिटर्मिनेंट 2 × A दैट विल बी 4 × डिटर्मिनेंट A, ये इसके इक्वल होगा। ये बात अपने को शो करनी, ठीक है। तो अभी हमने क्या बोला था, अच्छा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करता तब तो डायरेक्ट मैं कर सकता था। कैसे कर सकता था, इसका ऑर्डर 2 था, तो डिटर्मिनेंट 2 × A कितना होना चाहिए 2² × डिटर्मिनेंट। अच्छा 2² × डिटर्मिनेंट है, मतलब 4 × डिटर्मिनेंट है। अब वेरीफाई कर लेते हैं। तो पहले तो इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 × A हो जाएगा। अच्छा 2 मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए हर एलिमेंट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, ये 4, ये 8 और ये 4। अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखी जाए, तो डिटर्मिनेंट लिखना तो सीख लिया हमने, कैसे लिखा जाए 4 × 2, तो कितना आ गया 8, और ये कितना हो गया 32। अच्छा तो फाइनली व्हाट वी हैव
24 आ गया। अब ये तो LHS की बात थी हमारी, LHS ये वाला LHS हो गया हमारा। RHS के लिए पहले क्या करें, हम डिटर्मिनेंट ए लिख ले। तो डिटर्मिनेंट ए लिखा मैंने, तो डिटर्मिनेंट ए कितना आ जाएगा, 1 2 4 2। अच्छा ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये इससे, तो कितना आ गया 2 - 8 मतलब -6। अब RHS है कितना हमारा, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए, तो 4 इंटू -6 व्हाट विल बी -24, तो दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी लिखी थी हमने वो वेरीफाई भी हो गया। हाँ तो डायरेक्ट अगर कहीं पर आता है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं सब, वैसे ऐसे तो वेरीफाई कर ही सकते हैं। तो ये फ़िलहाल हमारे पास बेसिक ऑफ डिटर्मिनेंट है क्या था कि कैसे क्या किया जाए। हमारा क्या था कि सबसे पहले तो हमने क्या सीख लिया कि डिटर्मिनेंट होगा ही क्या, मतलब डिटर्मिनेंट है क्या। तो डिटर्मिनेंट हमने सीखा कि डिटर्मिनेंट जो है बेसिकली क्या है, वो एक फंक्शन है जो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, एक यूनिक नंबर में। ये हमारी डेफिनेशन थी। अब अगर 1/1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था तो हमने कहा फिर तो जो उस मैट्रिक्स के अंदर नंबर लिखा है वही क्या हो जाएगा, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगी। 2/2 ऑर्डर का भी सीख लिया हमने, कैसे इवेल्युएट करेंगे। 3/3 भी कर लिया हमने। 3/3 के लिए बताया कि इवेल्युएशन के टोटल 6 तरीके होंगे मेरे पास, मतलब हम किसी रो किसी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपैंड करके इवेल्युएट कर सकते हैं। वैल्यू सबसे सेम आएगी क्योंकि यूनिक नंबर का मतलब एक से ज़्यादा आंसर तो हो नहीं सकता। और एक ये प्रॉपर्टी सीख ली हमने कि डिटर्मिनेंट k इंटू ए, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, n उस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये तो बेसिक ऑफ डिटर्मिनेंट है। और क्या सीखा हमने कि डिटर्मिनेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही आएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट नहीं आएगा। तो आगे इसी डिस्कशन को थोड़ा बढ़ाते हैं। अब अच्छा हमने एक और बात बोला कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में 0 दिखाई देता है तो हम उस रो या उस कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करना प्रेफरेबल समझेंगे जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 दिखाई दे रहा हमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 आ जाए, जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 आ जाए। एक हम लोग इलस्ट्रेशन और कर लेते हैं 3/3 ऑर्डर वाला। अच्छा एक और है, ये सिंबल भी हम डिटर्मिनेंट के लिए यूज़ करते हैं, डेल्टा भी यूज करते हैं। तो कुछ ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट डेल्टा इक्वल्स टू 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 साइन बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा एंड 0। तो ये इस डिटर्मिनेंट को मुझे क्या करना है, इवेल्युएट करना। अच्छा तो पहली वाली रो के रेस्पेक्ट में ही मैंने कर लिया, जो है एक्सपैंडिंग लिखता है, एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। अच्छा पहला वाला एलिमेंट तो 0 है, तो 0 इंटू अब समथिंग लिखूंगा तो वो तो 0 हो जाएगा, तो लिखूंगा नहीं। अच्छा फिर प्लस, यहाँ फिर क्या आता, माइनस आता, ये डिस्कस किया हम लोगों ने। अच्छा ये ए और ये डिलीट किया तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू 0 0, और ये वाला क्या हो जाएगा, साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक, अब प्लस माइनस फिर से प्लस, तो यह माइनस कॉस अल्फ़ा ही आ जाएगा। अच्छा ये डिलीट किया और ये डिलीट किया तो कितना हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा और -0। अच्छा अब
कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, प्लस हो गया साइन अल्फ़ा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा हो गया, और ये वाला कितना हो गया मेरे पास, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा और कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो ये तो सेम ही नंबर है, इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो इस तरह से 3/3 डिटर्मिनेंट हो या 2/2 डिटर्मिनेंट हो, हम हर किसी को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हमने कहा हमें हो आएगा नहीं, मतलब 3/3 के बाद 4/4 का बोर्ड के लिए तो सुटेबल नहीं। इवन IIT JEE में भी 4/4 डिटर्मिनेंट नहीं पूछा जाता, 3/3 के लिए ही पूछा जाएगा जो भी पूछा जाएगा। तो दिस मच इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज क्या होंगी डिटर्मिनेंट की, और उन पर बेस्ड कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे। एक एक प्रॉपर्टी 1 by 1 सीखेंगे और उन पर बेस्ड इलस्ट्रेशन भी आगे सीखेंगे। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।